आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता है। ईश्वर क्या है? क्या उससे सिर्फ माना जा सकता है या उसे जाना भी जा सकता है? क्या उसका अनुभव मुमकिन है? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। हमें उपन्यास के पन्नों से एक बेचैन नौजवान नरेंद्र की यात्रा को देखेंगे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। हाँ बिल्कुल। साथ ही हम हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के नजरियों को भी टटोलेंगे और सूफी संतों की रहस्यमयी दुनिया में भी झांकेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद किसी एक जवाब पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस महान खोज के अलग अलग रास्तों और नजरियों को समझना है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। ये खोज असल में मतलब दिमागी कसरत से कहीं ज्यादा है। ये व्यक्तिगत अनुभव की प्यास है। जैसा कि हम देखेंगे, नरेंद्र के लिए असली सवाल ये नहीं था कि ईश्वर की परिभाषा क्या है। नहीं, बल्कि एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल था। जी। क्या आपने ईश्वर को देखा है? और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा। तो कहानी शुरू होती है आधी रात को, जब नरेंद्र नाम का एक युवक अपने कमरे में एक जबरदस्त कश्मकश से गुजर रहा है। उसका दिमाग जैसे फटने को है। बिल्कुल। एक तरफ उसे दिखता है पैसा, महल, ऐशो आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ एक सन्यासी का जीवन, हिमालय की कोई गुफा, पेड़ की छाल के कपड़े, तपस्या और ईश्वर से आमने सामने की मुलाकात। ये बेचैनी और उलझन इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। हाँ, वो घर से निकल पड़ता है, अंधेरी गलियों से होता हुआ सीधा गंगा किनारे पहुंचता है। और वहां जो होता है वो किसी फिल्म के सीन जैसा है ना? अंधेरे में बहती गंगा को देखकर वो एक छलांग लगाता है और तैरकर गंगा के बीचों बीच खड़ी एक नाव पर पहुंच जाता है। उसे पता था कि उस नाव पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यान में बैठे हैं। जरा सोचिए वो नजारा। नरेंद्र जो सिर से पैर तक भीगा हुआ है, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा है। वो महर्षि के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, महर्षि से पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र को ब्रह्म समाज के कार्यक्रमों में गाते हुए सुना था। लेकिन वे हैरान हैं कि ये लड़का आधी रात को तैरकर यहाँ क्या करने आया है। और यही नरेंद्र वो सवाल पूछता है जो उसके लिए जीने मरने का सवाल बन चुका था। वो पूछता है, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? क्या वो सन्यास, तपस्या और ईश्वर का अनुभव करना है? और फिर आता है वो सीधा सवाल, आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने खुद उनका अनुभव किया है? महर्षि इस सीधे सवाल से चौंक जाते हैं। वो कोई साफ जवाब नहीं दे पाते। वे प्रभावित तो होते हैं, पर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखें हैं, तुम ध्यान किया करो। ये जवाब नरेंद्र के दिल में तीर की तरह चुभता है। उसे लगता है ये बस एक और टालने वाला जवाब है, और वो निराश होकर वापस गंगा में कूद जाता है। ये घटना दिखाती है कि नरेंद्र को कोई फिलॉसफिकल जवाब नहीं चाहिए था। उसे एक ठोस, सच्चा और अनुभव किया हुआ सच चाहिए था। बिल्कुल। और यही जिद उसके जीवन के दूसरे पहलुओं में भी दिखती है। जब उसके पिता शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो वो साफ मना कर देता है। कहता है कि गृहस्थी उसके लक्ष्य के रास्ते में आएगी। हाँ, और एक और मजेदार किस्सा है। एक बार सड़क पर एक ईसाई पादरी हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा था। अच्छा। नरेंद्र वहां रुका और सिर्फ गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने तर्क और दलीलों से उस पादरी की बोलती बंद कर दी। वाह! इससे पता चलता है कि उसकी खोज अंधी आस्था नहीं थी, बल्कि बुद्धि और आत्मा दोनों की मजबूती पर टिकी थी। बिल्कुल। नरेंद्र का ये सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है, ये सिर्फ उसका सवाल नहीं था। ये हर उस इंसान का सवाल है जो सिर्फ किताबी बातों से तसल्ली नहीं पाता। सही बात है। और यहीं पर शायद हमें ईश्वर शब्द को ही थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि अलग-अलग धर्म और दर्शन इसकी अलग-अलग तस्वीरें पेश करते हैं। संस्कृत में ईश्वर शब्द ईश धातु से बना है, जिसका मतलब है स्वामी या नियंत्रण करने वाला। और हिंदू धर्म में तो इसकी अवधारणा बहुत ही विशाल है। बहुत विशाल। यहाँ एकेश्वरवाद भी है, बहुईश्वरवाद भी और अद्वैतवाद भी, यानी सब कुछ एक ही है। ईश्वर को साकार रूपों में भी देखा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, और निराकार ब्रह्म के रूप में भी, जो हर जगह मौजूद है। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हिंदू धर्म में हजारों देवी देवताएं हैं, वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म में एक ईश्वर पर जोर है। ये देखने में एकदम अलग लगते हैं, लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई एक जैसी सोच काम कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सतह पर तो ये बिल्कुल विपरीत दिखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो एक समानता दिखती है। अच्छा। हर परंपरा एक परम शक्ति, एक अंतिम सत्य को मानती है।
हिंदू धर्म में उन हजारों देवी देवताओं को उसी एक परम शक्ति के अलग अलग रूप या गुण माना जाता है। जैसे बिजली एक ही है, पर वो बल्ब भी जलाती है, हीटर भी चलाती है और फोन भी चार्ज करती है। सही। वैसे ही इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सृष्टिकर्ता माना जाता है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई साझेदार नहीं। और ईसाई धर्म में ईश्वर को त्रित्व यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में समझा जाता है। मतलब 3 रूप लेकिन सार एक ही। बिल्कुल। तो रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही परम सत्य की ओर इशारा करती है। लेकिन नरेंद्र की खोज परिभाषा से ज्यादा देखने की थी। और यहीं पर भगवत गीता की एक बात बहुत कमाल की है, जो देखने का मतलब ही बदल देती है। हाँ, अध्याय 11 में जब अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखना चाहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमयीश्वरम। जिसका मतलब है, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा देखने का सॉफ्टवेयर ही लिमिटेड है, तुम्हें एक अपग्रेड चाहिए। ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। बिल्कुल। ये दिव्य दृष्टि कोई जादुई आंख नहीं है, ये असल में अपने नजरिए को पूरी तरह बदलने की क्षमता है। जैसे कोई मनोवैज्ञानिक कहता है कि अपनी सोच का चश्मा बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। सही। गीता उसी बात को एक बहुत गहरे स्तर पर कह रही है। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ एक नया नजरिया दे रहे हैं, जिससे वो उसी युद्ध को विनाश के बजाय धर्म की स्थापना के रूप में देख सकें। हाँ, ये प्रेम, सहानुभूति और करुणा से दुनिया को देखने की क्षमता है। तो महर्षि देवेंद्रनाथ से निराशा मिलने के बाद नरेंद्र अपनी खोज में लगा रहा। वो कई गुरुओं और दार्शनिकों से मिला, लेकिन उसका वो एक सवाल जस का तस था। हाँ, फिर कुछ लोगों के कहने पर वो बड़ी बेदिली से दक्षिणेश्वर जाने को तैयार हुआ। हाँ, उसे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के एक पुजारी से मिलने के लिए कहा गया, जिन्हें लोग ठाकुर कहकर बुलाते थे, यानी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र के मन में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें एक गवार और पगला समझता था, जो काली की मूर्ति से बातें करता था। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ठाकुर एक तख्त पर बैठे हैं और लोगों से ईश्वर के बारे में बातें कर रहे हैं। नरेंद्र और उसके दोस्त एक कोने में बैठ जाते हैं। ठाकुर की नजर नरेंद्र पर पड़ती है और वे उसे एक भजन गाने को कहते हैं। नरेंद्र गाना शुरू करता है, मन चलो निज निकेतने। और जैसे ही गाना खत्म होता है, ठाकुर अपनी जगह से उठते हैं, नरेंद्र का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए बगल के कमरे में ले जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। हाँ, और वे एक बहुत अपने की तरह उलाहना देते हुए कहते हैं, अरे तू इतने दिनों बाद आया, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। और तो और वे नरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर उसे नर रूपी नारायण कहते हैं। पुजारी आपको मक्खन मिश्री खिलाते हुए नारायण कह रहा है, आप भी शायद भाग खड़े होंगे। हाँ, उसे यही लगा कि ये आदमी पागल है। लेकिन फिर वो पल आता है जिसका नरेंद्र को जिंदगी भर इंतजार था। जब वे दोनों वापस सबके बीच आकर बैठ जाते हैं, तो नरेंद्र हिम्मत करके उनकी आंखों में आंखें डालकर वही सवाल दागता है, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और ठाकुर का जवाब इतिहास बदल देता है। वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, कोई तर्क नहीं करते। नहीं, वो एक बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं। वाह! बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। ये जवाब नरेंद्र को एकदम सुन्न कर देता है। सुन्न इसलिए कर देता है क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं था, ये अनुभव का एक सीधा, दृढ़ और खरा बयान था। उसे समझ ही नहीं आया कि अगला सवाल क्या पूछे। बिल्कुल। जिंदगी में पहली बार उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जो ये नहीं कह रहा था कि ईश्वर है, बल्कि ये कह रहा था कि मैंने ईश्वर को देखा है। उसकी खोज को एक ठोस जमीन मिल गई थी। हाँ। तो ठाकुर का जवाब नरेंद्र के लिए एक दरवाजा था। अब सवाल ये नहीं था कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये था कि उन तक पहुंचने के और क्या रास्ते हो सकते हैं। सही। और दिलचस्प बात यह है कि जो रास्ता ठाकुर ने अनुभव से पाया, वही रास्ता दुनिया की दूसरी महान परंपराओं में अलग अलग शब्दों में बताया गया है। जैसे सूफी परंपरा में। हाँ, सूफी परंपरा में एक शब्द आता है, फना। इसका मतलब है अपने महबूब यानी अपने प्रेमी, जो कि खुदा या गुरु होता है, के लिए मर जाना। ये कोई शारीरिक मौत तो नहीं है ना? मतलब ये नहीं है कि खुद को खत्म कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने नफ्स यानी अहंकार को, अपनी छोटी मैं को, अपनी पहचान और अपनी इच्छाओं को मिटा देना है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी हजारों किलोमीटर बहकर आखिर में समुद्र में मिल जाती है।
तो क्या नदी मर जाती है? नहीं, वो समुद्र बन जाती है। बिल्कुल, उसकी छोटी पहचान मैं नदी हूँ खत्म हो जाती है और वो असीम हो जाती है। सूफियों के लिए फना यही है। इसीलिए जब किसी सूफी संत का इंतकाल होता है तो उसे विसाल कहते हैं। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उसका मातम नहीं, उर्स के रूप में जश्न मनाया जाता है। वाह। एक और रास्ता है निष्काम कर्म का, जिसकी बात गीता में बार बार आती है। हाँ, और ये रास्ता आज के ज़माने के लिए बहुत प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे सिर्फ नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उस काम को करने के आनंद के लिए करें। हाँ, एक सेवा भाव से करें या ईश्वर को समर्पित करके करें। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? आज की दुनिया में जहां हर कोई प्रमोशन, बोनस और नतीजों के लिए काम कर रहा है, वहां बिना फल की इच्छा के कोई काम कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नतीजे की परवाह न करें या बेहतर करने की कोशिश न करें। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप नतीजे से अपनी खुशी और शांति को ना जोड़ें। एक अच्छा डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो उसका पूरा ध्यान इलाज करने पर होता है, ना कि इस बात पर कि उसे कितनी फीस मिलेगी। सही। एक कलाकार जब कोई कलाकृति बनाता है तो वो उस बनाने की प्रक्रिया में डूब जाता है। यही है योग कर्मसु कौशलम। मतलब अपने काम में इतनी कुशलता ले आओ, उसमें इतने डूब जाओ कि फल की चिंता पीछे छूट जाए। हाँ, काम ही पूजा बन जाए। और एक और शक्तिशाली रास्ता है प्रार्थना का। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि प्रार्थना करने का भी एक सही तरीका होता है। उनकी बात बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि प्रार्थना एक भिखारी की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर की संतान होने के अधिकार से करनी चाहिए। ये मांगना नहीं, बल्कि दावा करना है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब आप गहराई से और लगातार प्रार्थना करते हैं और अचानक आपको अपने दिल में एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, वो आनंद ही ईश्वर का जवाब है। वो एक रसीद है कि आपका संदेश पहुंच गया है। और अंत में वो रास्ता जो खुद नरेंद्र ने यानी स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिखाया, साहस और आत्मविश्वास का रास्ता। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बिल्कुल। उनका पूरा दर्शन इसी एक विचार पर टिका था कि सारी शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, इन 3 चीजों से कोई भी महान काम संभव है। उनका मानना था कि हमें किसी और के सामने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सामने सिर झुकाना चाहिए। उनका एक विचार तो हिलाकर रख देता है, सभी जीवंत ईश्वर हैं, यानी हर जीव में, हर इंसान में ईश्वर का वास है। यही उनके दर्शन और उनकी पूरी खोज का निचोड़ है। अगर ईश्वर हर जगह है, हर इंसान में है, तो फिर मंदिर मस्जिद में उसे खोजने से बेहतर है कि इंसानों की सेवा की जाए। दरिद्र की सेवा ही नारायण की सेवा है। हाँ, उनकी पूरी यात्रा जो क्या आपने ईश्वर को देखा है से शुरू हुई थी, वो हाँ, मैंने उसे हर जीव में देखा है पर आकर पूरी हुई। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि ईश्वर की खोज सिर्फ किताबों या तर्कों में नहीं, बल्कि सीधे व्यक्तिगत अनुभव में पूरी होती है। हाँ, नरेंद्र की उस बेचैन रात से लेकर ठाकुर के उस सरल और गहरे जवाब तक, ये यात्रा दिमाग से दिल तक की है, बुद्धि से परे जाने की है और आखिर में अनुभव करने की है। चाहे वो सूफियों का फना हो, जहां अहंकार को मिटाया जाता है, या गीता का निष्काम कर्म हो, जहां कर्म के फल का त्याग किया जाता है, या फिर प्रार्थना की शक्ति हो, जहां दिल से सीधा संवाद होता है। ये सभी रास्ते आखिरकार एक ही दिशा में ले जाते हैं, अपनी छोटी मैं की दीवारों को तोड़कर एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने की ओर। हम आज की इस बातचीत को स्वामी विवेकानंद के ही एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हर इंसान में ईश्वर का ही अंश है, तो क्या हमें अपने और दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका पूरी तरह बदल नहीं देना चाहिए?